नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम सीपी में हैं, जिसे कनाट प्लेस कहा जाता है, और हम जा रहे हैं उग्रसेन की बावड़ी घूमने के लिए। और ये कौन सा रोड है करण वैसे? ये 12 नंबर रोड है कनाट प्लेस का। हाँ, यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस है ज़्यादातर है। और ये देख सकते हैं बिल्डिंग्स हैं, ये सारी कॉर्पोरेट ऑफिस है। बहुत सारी बिल्डिंग है, बैंक्स वगैरह के ऑफिस है यहाँ पे, डाटा रिकवरी वगैरह ऑफिस यहाँ पे सारे हैं। और मैं करण को बता दूं, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है और आज इसकी ऑफिस से छुट्टी थी, तो फिर हम दोनों आज घूमने के लिए प्लान बन गया, तो जा रहे हैं आज हम लोग। और आप नज़ारा देख सकते हैं दिल्ली का, ये बहुत सारी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं। और हम दोनों काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं ना। काफ़ी लगभग 2 साल बाद आप 2 साल लोग आज मिल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उग्रसेन की बावड़ी, वहाँ पे देखेंगे व्यू कैसा रहेगा। वहाँ बताएंगे कि कैसा कुछ है। वहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह हुई है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फेमस जगह है ये दिल्ली की। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पीके मूवी की बहुत टाइम की शूटिंग हुई थी। हाँ ठीक है, और वो सुल्तान मूवी है, उसकी भी शूटिंग वहीं हुई है। हाँ, काफ़ी अच्छी जगह है देखने के लिए दिल्ली में। अगर आप देखते हैं वहाँ पे क्या टिकट वगैरह क्या है, अभी हमें कुछ नहीं पता इस बात में, तो वहीं जाकर दिखाएंगे कि चलेगा। हम पहुँच गए उग्रसेन की बावड़ी, और ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। और कुछ डिटेल्स और हैं यहाँ पर उग्रसेन की बावड़ी के बारे में, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। हाँ, यहाँ ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उग्रसेन की बावड़ी से संबंधित, तो यहाँ से आसानी से रीड कर सकते हैं। आइए अंदर की साइड चलते हैं, थोड़ा देखते हैं अंदर से कैसा नज़ारा है। हाँ, जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तुरंत आपको देखने को मिल जाएगी उग्रसेन की बावड़ी। ये देख सकते हैं कितनी शानदार सीढ़ी नुमा कुआं, बहुत बड़ा। और वो इसमें बताया जाता है लगभग 105 सीढ़ियाँ हैं। कितनी? 105 ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ से लेके वहाँ तक ना 105? यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो, और वहाँ से वहाँ तक है ना 105 सीढ़ियाँ। चलिए थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। आज सैटरडे है तो काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। हाँ, सैटरडे संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। वीकेंड होता है ना, तो लोग सभी मोस्टली घूमने आते हैं यहाँ पर। उग्रसेन की बावड़ी को महाराजा अग्रसेन ने लगभग 14वीं शताब्दी को बनवाया था। ज़्यादातर ये जो बावड़ियाँ हैं ना, पानी का स्टोरेज करने के लिए बनवाई जाती थी। उस समय जो छोटे गांव होते थे, शहर होते थे, इन बावड़ियों के द्वारा पानी उनमें पहुंचाया जाता था, क्योंकि मौसम परिवर्तन होते थे। क्योंकि तो उससे गर्मियों के मौसम में पानी के स्टोरेज के लिए ये क्या कहते हैं, सीमेंटेड बावड़ियाँ बनवाई जाती थी। ये देख सकते हो यहाँ की जो स्थापत्य शैली है, काफ़ी सुंदर और मजबूत बनाई गई है, और देखने में कितनी सुंदर लगती है स्थापत्य शैली। और एक कहते हैं ना, जो स्थापत्य शैली वो विशिष्ट शैली होती है, उसका अद्भुत नमूना यहाँ आसानी से देखने को मिल सकता है। और यहाँ की सुंदरता देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ से वहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से नीचे तक लगभग इसमें 105 सीढ़ियाँ हैं, और काफ़ी यहाँ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब नज़दीक जाएंगे, हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं, थोड़ा वहाँ का दिखाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा क्लाउड देख सकते हैं, कितना रस है। आपको वहाँ से वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारी मूवी, जैसे पीके ना, पीके का एक सीन यहीं शूट किया गया था ना। हाँ, बिल्कुल यहीं पे शूट किया था। यहीं किया गया था। और जब वो गाजर खा रहा होता है यहाँ पे बैठ के, फिर अनुष्का आती है। और एक वो मूवी थी सुल्तान मूवी, यहाँ से सलमान खान ना यहीं से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे यहाँ से ना, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाता है वैसे। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसकी ना 15 मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर से नीचे तक की जो दूरी है वो 60 मीटर है लगभग, वहाँ से वहाँ तक की जो इसकी जो ये ऊपर लास्ट ऊपर से लेके और नीचे वहाँ लास्ट वहाँ से। हाँ, ये 60 मीटर। हाँ। और अभी ये पोल्स लगा रखे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा आगे जाके अलाउड नहीं है यहाँ पे, और वरना हम आगे भी जाके दिखाते हैं आपको। अभी चलो थोड़ा नीचे की साइड चलते हैं। काफ़ी अच्छी है, चलते हैं थोड़ा सा।
ये देख सकते हैं, थोड़ा आगे की साइड जाएंगे तो थोड़ा इतना ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। पहले तो जा सकते थे, वहाँ पानी भरा हुआ है, ऐसे ही पानी भरा जाता था क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है ये ऊपर तक। और आप देख सकते हैं इस तरीके से सारा कुछ बना हुआ है। अभी पहले इसमें लगभग मैं और हमारे फ्रेंड्स कुछ आए थे लगभग 2 साल पहले, तो इसमें कोई पानी वगैरह नहीं था। हाँ, तब नहीं था। ये अभी बारिश से भर गया है वो, तो इसके बारे में। और उस टाइम वहाँ पे जा सकते थे, लास्ट में एक केव टाइप का था, उसमें काफ़ी सारे, और इसके अंदर प्रमोद बहुत सारे चमगादड़ रहते हैं। हाँ, अंदर रहते हैं बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम तो काफ़ी डर गए थे, अंदर तक चले गए। क्या हुआ करण, इस बार ना जो बारिश ना इस बार काफ़ी ज़्यादा हुई थी, अभी कंटिन्यू हो गई थी, उस वजह से यहाँ पानी भर गया है। नहीं, वहाँ पानी इतना नहीं रहता है। पानी और अलाव अभी ये रस्सियाँ बांधी हुई हैं। हाँ, इसलिए नहीं, वहाँ भी जा सकते थे, वहाँ पर हुए यहाँ पे। हाँ, वहाँ लास्ट तक जाकर लोग फ़ोटो शूट वगैरह करते थे वहीं जाकर। हाँ, और जब वहाँ यहाँ से वहाँ वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे तो काफ़ी व्यू अच्छा आता है वहाँ जाकर। हाँ। अभी पर वहाँ पे अलाउ नहीं है, अभी अलाउ नहीं है, वहाँ तक नहीं जा सकते अभी आपको ऊपर। यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, आप देख सकते हैं पीछे। वो शनिवार को, हाँ, सैटरडे है ना, इस वजह से काफ़ी भीड़ रहती है और फॉरेनर काफ़ी आते हैं घूमने के लिए। देख सकते हैं एक टूरिस्ट का हब है ये, एक दिल्ली का, बिल्कुल, नियर ऑफ सीपी। हाँ, तो कमाल की बात है, हमें लग रहा था शायद पहले टिकट होगी, अब भी यहाँ पे आकर देखा तो हमने कोई टिकट ही नहीं है। कोई टिकट का कोई ऐसा कुछ है नहीं, वरना डायरेक्ट आ सकते हैं सीधे है। और हम 12 खंबा मेट्रो उतरे और फिर वहाँ से यहाँ गए। वॉकिंग डिस्टेंस है लगभग 700 मीटर का। हाँ, आई थिंक इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मोस्ट 700 बस इतना ही। उग्रसेन की बावली घूमकर हम आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ घूमकर। गाइस, आप बताना हमें कमेंट करके ज़रूर कि कैसा लगा आपको आज उग्रसेन की बावली घूमकर हमारे साथ। चलिए आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।